हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पुलिस लॉ 24 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएनएस की धारा 63, जो आईपीसी के अंतर्गत धारा 375 हुआ करती थी। धारा 63 के अंतर्गत है बलात्कार संघ की परिभाषा के बलात्कार कब समझा जाएगा। आज हम समझने वाले हैं कि बलात्कार में और छेड़छाड़ में क्या अंतर होता है और बलात्कार में और मैथुन में क्या अंतर होता है। दोनों अंतरों को समझने वाले हैं। ये अध्याय 5 के अंतर्गत है। महिला और बच्चों संबंधी अपराध अध्याय 5 के अंतर्गत दिए गए हैं बीएनएस के अंतर्गत। तो आइए समझते हैं धारा 63 को। धारा 63 इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन हो गया 375 आईपीसी बलात् संघ। और कोई पुरुष शब्द क्या करेंगे, कोई पुरुष, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई पुरुष से मतलब ये हो गया कि किसी महिला पर या किसी ट्रांसजेंडर पर डायरेक्टली तौर पर बलात्कार नहीं लग सकता है, लेकिन अगर उन्होंने किसी का सहयोग किया है तो सहयोग में आपराधिक षड्यंत्र में या आपराधिक आशय में तो उसमें बलात्कार लग सकता है, परंतु इसमें नहीं लग सकता है डायरेक्टली तौर पे। अब समझेंगे कोई पुरुष क्या करता है। कोई पुरुष 4 कैटेगरी में से एक कैटेगरी करता है। तो आइए समझते हैं। पहली कैटेगरी है इसकी, किसी महिला की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी, क्या दिया है, किसी भी सीमा तक प्रवेशन करता है, उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है। तो ये पहली कंडीशन हो गई। किस किस में 4 कंडीशन दी गई, योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग। ठीक है ना। तो इसमें लिंग प्रवेश करता है तब एक कैटेगरी हो गई। अब नेक्स्ट क्या आती है, नेक्स्ट आती है किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा। अब क्या है कि इसमें से मुंह हटा दिया गया। में ऐसी कोई वस्तु, मतलब कि एनी ऑब्जेक्ट या शरीर का कोई भाग, एनी पार्ट ऑफ बॉडी जो लिंग नहीं है, क्या नहीं है, जो लिंग नहीं हो किसी भी सीमा तक अनप्रविष्ट करता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे 2 कंडीशन और बताता हूं अभी। इसकी तीसरी कंडीशन हो गई गा, किसी महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है, मतलब उसके शरीर को मैनिपुलेट करता है, जिससे कि उस महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है। इसका मतलब हस्त साधन इस आशय से करता है, जिससे फोरप्ले की श्रेणी में भी जा सकता है। उसके शरीर के किसी भी भाग को इस प्रकार से मैनिपुलेट करता है कि उसके मूत्रमार्ग, योनि, गुदा या शरीर किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके, इस आशय से करता है। इसके बारे में एक केस लॉ है, लव कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2014 का। तो इसमें क्या हुआ था, उसने लड़ाई झगड़े के दौरान पिटिशनर ने क्या किया था कि महिला के बूब्स को मरोड़ दिया था। अब मरोड़ने के बाद में वो कहा गया कि ये 375 की श्रेणी में जाता है, थर्ड क्लॉज में, लेकिन कोर्ट ने निर्धारित किया क्या नहीं, ये 375 श्रेणी में नहीं जाता है, क्योंकि इसका आशय ऐसा नहीं था कि महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेशन कारित किया जा सके, वो आशय नहीं था। ये लड़ाई झगड़े के दौरान महिला की मोडेस्टी भंग करना हुआ है। तो किसमें गया था, 354 की श्रेणी में गया था। अब समझेंगे नेक्स्ट को। इसकी नेक्स्ट कंडीशन घा क्या कहते हैं, किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है। क्या करता है, अपना मुंह लगाता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है। इन 4 कंडीशन में से एक भी कंडीशन लागू होती है तो उसे हम कहेंगे मैथुन करना। लेकिन अब ये बलात् संघ कब हो जाएगा, जब 7 कंडीशन सम्मति के या इच्छा के संबंध में पूरी होती हैं, उनमें से एक भी कंडीशन पूरी हो जाती है, तब क्या चला जाएगा, वो बलात् संघ की श्रेणी में। अभी तक हमने जो 4 कंडीशन पढ़ी है ये केवल मैथुन के संबंध में पढ़ी हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अब जो 7 कंडीशन है वो पढ़ने वाले हैं हम, कि उस महिला की इच्छा के विरुद्ध, और अगली कंडीशन क्या आ गई, उस महिला की सम्मति के बिना। तो इन दोनों में सम्मति और इच्छा में क्या अंतर हो गया, इच्छा में ये हो गया कि महिला की इच्छा थी, महिला ने भी खुद से उस पुरुष से संबंध बनाने के लिए कहा था, और सम्मति के बारे में ये होगा, पुरुष ने उस महिला से पूछा और उसने अपनी सम्मति दे दी। तो ये दोनों में अंतर हो गया। थर्ड कंडीशन हो गई इसकी, उस महिला की सम्मति से, जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को
जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपपत्ति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है। क्या? मृत्यु या उपपत्ति के भय में डालकर प्राप्त की गई है। इसका मतलब ये होगा हितबद्ध व्यक्ति, मान लो उस महिला के भाई से या उसके पिता को या किसी अन्य रिलेटिव को भय में डालने के लिए, मतलब ये कहा गया हो महिला से कि मैं तेरे भाई को मार दूंगा या तेरे पिताजी के साथ ऐसा कर दूंगा, तो इस तरह से मृत्यु या किसी उपपत्ति का भय दिखा करके किसी महिला से सम्मति प्राप्त की गई है, तो वो सम्मति मान्य नहीं होगी। ये वो कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन है उस महिला की सम्मति से जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस महिला का पति नहीं है और उस महिला ने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधि पूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है। तो ये कंडीशन ये हो गई कि मान लो एक पुरुष ने किसी महिला को ये बताया कि मैं शादीशुदा नहीं हूं और मैंने तेरे साथ में शादी कर ली है, लेकिन वो महिला ये विश्वास करती है कि हाँ पूर्व से ये शादीशुदा नहीं है और उस व्यक्ति के साथ में संबंध बनाती है। बाद में पता चलता है कि वो पूर्व से शादीशुदा था, तो उसका विवाह तो इलीगल हो गया क्योंकि पूर्व से वो शादीशुदा था और ये बात महिला को नहीं पता थी कि पूर्व से शादीशुदा था, परंतु उससे ये विश्वास था महिला को कि ये मेरा पति है। लेकिन उस पति को ये बात पता थी कि ये मेरी पत्नी नहीं है क्योंकि मैंने तो पूर्व से ही शादी कर रखी है। उस कंडीशन में अगर सम्मति प्राप्त की जाती है तो वो सम्मति मान्य नहीं होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। नेक्स्ट कंडीशन है इसकी, उस महिला की सम्मति से जब वह सम्मति देने के समय वह चित्त विकृत थी या मतता के कारण, मतलब कि या तो पागलपन में थी या मतलब नशे की हालत में थी या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संवेदनशील करने वाला या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है जिसके बारे में वह सम्मति देती है। क्या है कि कोल्ड ड्रिंक में कोई भी नशीला पदार्थ दे दिया, जैसे आपने सुना होगा अक्सर का घटना क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ दे दिया, तो इस प्रकार का कोई अस्वास्थ्यकर पदार्थ दे दिया या कोई संवेदन शून्य करने वाला पदार्थ दे दिया और तब उससे सम्मति ली जब वह महिला उस परिणाम को समझने में असमर्थ थी, उस कंडीशन में भी सम्मति मान्य नहीं होगी। नेक्स्ट है उस महिला की सम्मति से या उसके बिना जब वह 18 वर्ष से कम आयु की है। अब क्या है कि 18 वर्ष से अगर कम आयु की है तो उसकी सम्मति मान्य नहीं होगी, चाहे वो कोई भी महिला क्यों ना हो। पहले आईपीसी के अंतर्गत इसको 16 वर्ष पत्नी के संबंध में रखा गया था, परंतु अब कितना कर दिया गया, अब सभी के लिए समान कर दिया 18 वर्ष। अगर 18 वर्ष से कम आयु की किसी भी महिला से सम्मति ली गई है तो वो मान्य नहीं होगी। किसके संबंध में? मैथुन करने के संबंध में, उसके साथ में सेक्स संबंध बनाने के संबंध में अगर सम्मति ली गई तो वो मान्य नहीं होगी। नेक्स्ट कंडीशन है जब वह महिला सम्मति देने में असमर्थ है। सम्मति देने में असमर्थ का मतलब कि ऐसा हो सकता है कि कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, अन्य कोई कंडीशन है, जब वह महिला बेहोशी की हालत में है तब भी उससे ली गई सम्मति मान्य नहीं है। तो ये हमारी 7 कंडीशन तो सम्मति के संबंध में हो गई और 4 कंडीशन हो गई मैथुन के संबंध में। तो मैथुन वाली एक कंडीशन लागू होती है और सम्मति वाली भी एक कंडीशन लागू होती है, तो वहां पे माना जाएगा बलात्कार। तो मैथुन और बलात्कार में अंतर आप समझ गए होंगे क्या रहता है, और छेड़छाड़ में और बलात्कार में भी अंतर समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि इन चारों कंडीशन के अलावा अगर किसी महिला की कोई मोडेस्टी भंग करता है तो छेड़छाड़ की श्रेणी में लज्जा भंग करने के बारे में आएगा। अगर धारा समझ में आई हो, वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।